प्यारे बच्चों, हम सभी अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं ना। वे सभी एक दूसरे से अलग होती हैं। कुछ स्थान बहुत ही ठंडे होते हैं जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो कुछ स्थान बहुत गर्म होते हैं, तेज गर्मी। ऐसे भी स्थान हैं जो सूखे होते हैं, शुष्क, ना पानी ना नमी। और कुछ स्थान आर्द्र होते हैं, नमी युक्त। परंतु इन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के जीव या सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं। आपको तो ये जानकर हैरानी होगी कि ज्वालामुखी के मुख पर भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। आपको पता है, मरुस्थल में लंबी लंबी टांगों वाले ऊंट पाए जाते हैं। पर्वत पहाड़ों पर बकरी एवं याक पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ। इसके अलावा चींटियाँ तो अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं। आइए अलग अलग परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु, पौधे व अन्य वस्तुओं की सूची बनाएं। जैसे फॉरेस्ट में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, पहाड़ माउंटेन पे, डेजर्ट रेगिस्तान में, इन सब की सूची बनाएं। इसके लिए हम अपने अभिभावकों, माता पिता की सहायता ले सकते हैं। जब आप सूची बनाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र के जंतु और पौधे खारे पानी, लवणीय जल में रहते हैं और सांस लेने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है। दिन को बहुत मरुस्थल गर्म होता है और रात को ठंडा होता है। आइए रेगिस्तान के जहाज ऊंट के बारे में जानते हैं। ऊंट की टांगें लंबी होती हैं। कैमल्स हैज़ लॉन्ग लेग्स, जिससे ऊंट का शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट मूत्रोत्सर्जन कम करते हैं। दे एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। इन्हें पसीना भी नहीं आता है। दे डू नॉट स्वेट। जल के बिना ये अनेक दिन तक जीवित रह सकते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अब बात करते हैं मछली की, फिश की। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। मछली के पंख व पूंछ होती है। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स, जिससे इन्हें तैरने और दिशा बदलने में आसानी रहती है। मछली के गिलिने पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन ऑफ वाटर। अनुकूलन, अडेप्टेशन, सजीवों की विशेष संरचनाएं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। द स्पेसिफिक फीचर्स दैट हेल्प इन लिविंग इन सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जैसे रेगिस्तान में रहने के लिए ऊंट और जल में रहने के लिए मछली अडेप्टेड है। आवास यानी घर, हैबिटेट, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, उसका आवास यानी घर कहलाता है। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, स्थलीय आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं के घर को स्थलीय आवास कहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वन, घास के मैदान, डेजर्ट, तटीय व पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट्स, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ व समुद्र जहाँ पौधे व जीव जंतु जल में रहते हैं, उसे हम जलीय आवास कहते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु पौधे उसके जैव घटक हैं। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स
बायोटिक कंपोनेंट। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा जैसी निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक हैं। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉयल, एयर, वाटर, सनलाइट एंड हीट, दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी के माध्यम से हम अनुकूलन एडेप्टेशन को समझने का प्रयास करते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीज लें। इन बीजों में से एक हिस्से का ढेर बनाकर रख लें और एक हिस्से को पानी में भीगने के लिए 1 दिन तक रख दें। भीगे हुए मूंग को भी 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्से को 3 से 4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों तथा पानी में डूबे हुए बीजों को बिल्कुल भी ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और एक भाग को बिल्कुल अंधेरे, जैसे अलमारी या जहां बिल्कुल अंधेरा हो वहां रख दें। एक भाग को बिल्कुल ठंडी जगह जैसे रेफ्रिजरेटर में रख दें और इन भागों को नम बनाए रखें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? जो भाग बिल्कुल सूखे हैं उनमें जरा सा भी अंकुरण नहीं हुआ है। जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं उनमें बिल्कुल यही स्थिति बिल्कुल अंधेरी अलमारी से निकाले हुए बीजों के साथ भी है। वहाँ भी अंकुरण थोड़ा सा हुआ है। फ्रिज के ठंडे वातावरण में भी अंकुरण में कमी दर्ज की गई है। और जिस भाग को वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा सभी अजैव घटक बराबर मात्रा में मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंकुरण हुआ है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के बाद हमने ये पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अति आवश्यक हैं। फिर भी बहुत ठंडे या बहुत गर्म स्थानों पर भी जीवन पनपता है। यही है अनुकूलन, अडेप्टेशन, अर्थात जीव अपने आप को समय, परिस्थितियों व हालात के अनुसार ढाल लेते हैं और अनुकूलन, अडेप्टेशन एक लंबी प्रक्रिया है।